नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करेंगे सेकंड हाउस की सीरीज़ में नेक्स्ट प्लैनेट की, जो है वीनस। शुक्र अगर खाना नंबर 2 में आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी रेमेडीज़, क्या उसकी आप प्रिकॉशंस लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे खाने से आप जानते हैं कि हम अपना एक्यूमुलेटेड वेल्थ जो है, जो हमने धन कमाया है, उसको देखते हैं। और जो हमारा लिक्विड मनी है, कैश जो है, उसको देखा जाता है। हमारे खान पान को, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको देखते हैं। हमारी फैमिली को देखते हैं, जो हमारी फैमिली लाइफ है उसको देखते हैं। और दूसरा खाना दोस्तों जुपिटर का खाना है, और ये वीनस का खुद का खाना है। चंद्रमा यहाँ उच्च होता है। तो वीनस अगर अपने ही खाने में आएगा तो उसको, उसके क्या परिणाम, उसके क्या बेसिक फीचर्स होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि वीनस यहाँ पर बहुत ही बढ़िया उम्दा जो है रिज़ल्ट्स देता है, बशर्ते आप उसको अपने कैरेक्टर से ख़राब ना कर लें। दोस्तों, ख़राब कैसे होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इसके जातक के बेसिक ट्रेड्स क्या होते हैं। दोस्तों, देखने में सुंदर होते हैं, ज़्यादातर ये देखा गया है। बट जो मन के होते हैं थोड़े ये चंचल होते हैं। बाहर से हो सकता है कि थोड़ा स्पिरिचुअल बातें करें, प्यार भरी बातें करें, या पीस वाली बातें करें, साधु संतों की तरह अपने आप को दिखाएं। बट अंदर से थोड़े जो है इश्कबाज, या कह लो फ्लर्ट किस्म के कह लो, या अंदर से इनका थोड़ा ये जिसे बोलते हैं फ्लर्ट किस्म के इंसान, हम इनको बोल सकते हैं। ये उस टाइप के लोग देखे गए हैं। तो ये इनका एक बेसिक फीचर है। दोस्तों, अगर सेकंड घर में शुक्र है आपके, और सेकंड घर में इसी के साथ शनि आ जाए, तो ऐसा देखा गया है कि इन जातकों की जो 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र तक इनका जो इनकी किस्मत है वो बहुत ही बुलंद रहती है। और 60 साल तक इनको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की मदद और साथ कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। तो अच्छी इनकी जो है अच्छा फॉर्चून माना गया है 60 साल की उम्र तक। उसके बाद देखा गया है दोस्तों कि दूसरे घर में जिनके शुक्र होता है, अब शुक्र हमारी जो है वाइफ को डिनोट करता है। कई बार ख़राब स्थिति होने के कारण इनको कोई ना कोई गायनाकोलॉजी की प्रॉब्लम जो है वो दे देता है। बच्चे से संबंधित कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम आती है। ऐसा भी देखा गया कि इनका जो औलाद है वो थोड़ी उसमें डिले भी देखा गया है, और ख़ासकर बॉय चाइल्ड में तो डिले देखा गया है। तो ये चीज़ इनकी यहाँ देखी गई है। दोस्तों, नौवें घर को अगर दूसरे घर में शुक्र है, तो नौवें घर को जो नाइन्थ हाउस है उसको हम बहुत ही ज़्यादा इसमें अहमियत देते हैं। अगर यहाँ कोई पापी ग्रह बैठा है, सपोज़ कर लीजिए यहाँ ख़ास करके राहु या केतु प्लेस्ड है, तो देखा गया कि दोस्तों इनकी जो डोमेस्टिक लाइफ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत ये प्लेसमेंट देती ही देती है। ये जातक ज़्यादातर अपने स्पाउस से थोड़ा नाखुश रहता है, और उसकी हेल्थ को भी लेकर उसको कोई ना कोई जो है मेंटली थोड़ा परेशान रहता है। क्योंकि 2 नंबर में दूसरे खाने में जब शुक्र आता है तो दोस्तों इनकी वाइफ को प्रॉब्लम आती ही आती है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर गुप्तांग से रिलेटेड इनको आती ही आती है। इनको दोस्तों एक सख्त हिदायत है कि कभी भी एक विडो औरत के साथ, विधवा औरत के साथ इनको संबंध नहीं बनाना है। और दूसरा इनको बोला गया दोस्तों कि बाजारू औरतें जो होती हैं उसके साथ इनको बिल्कुल भी संबंध नहीं बनाने हैं। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके जो है हर चीज़ में इनको डाउनफॉल देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इनके घर में डोमेस्टिक लाइफ भी ख़राब होगी, इनके माता पिता से भी इनकी अनबन, हर प्रकार से इनकी वैल्यू जो है डाउन होती जाएगी। इनके रिजक में भी प्रॉब्लम, जो काम धंधे में है उसमें भी इनको दिक्कत आएगी, और औलाद से भी ये नाखुश ही रहेंगे। ये भी चीज़ इसमें देखी गई है। उसके बाद दोस्तों दूसरे घर के सामने बिल्कुल पड़ता है 8वां घर। 8वें घर में अगर दोस्तों 8वां घर खाली है और 8वें घर में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो ऐसा देखा गया ज़्यादातर कि देखने में तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ हैं वो खूबसूरत होंगे, देखने में सुंदर होंगे। बट
और शादी के बाद इनका कुछ टाइम बाद जो है वो काफ़ी ऐश परस्ती वाला अच्छा टाइम निकलता है। बट जैसे जैसे टाइम बीता है वैसे वैसे देखा गया है इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसमें कोई ना कोई दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है और इनकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये भी देखा गया है कि कोई प्लैनेट अगर 8वें घर में नहीं है तो इनकी जो वाइफ की तबीयत है, वो जो हेल्थ है वो काफ़ी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और इनको कोई ना कोई बीमारी लगने का भी डर होता है, जिससे इनके बीमारी के ऊपर काफ़ी पैसा, इनके डायग्नोज वगैरह टेस्ट वगैरह जो होते हैं उसके ऊपर इनके जातक का काफ़ी पैसा खर्च होता दिखाई देता है। तो इसी कारण से वो परेशान भी रहते दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये 8वां घर अगर खाली हो तो ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर 8वें घर में जुपिटर हो, 8वें 9वें या 10वें घर में इनके अगर बृहस्पति जुपिटर हो और इनकी वाइफ का जो है कैरेक्टर थोड़ा सा ख़राब हो, इनके स्पाउस का कैरेक्टर अगर ख़राब है तो देखा गया इनकी खुद की हेल्थ के ऊपर ये बहुत मंदा असर देता है। दूसरे घर में शुक्र, 8वें 9वें 10वें घर में इनमें से किसी घर में जुपिटर हो और इनके स्पाउस अगर अपना कैरेक्टर ख़राब कर ले तो इनकी अपनी हेल्थ पे, जिन जातक के दूसरे नंबर में शुक्र है उनको हेल्थ की कोई ना कोई इश्यूज़ आते ही आते हैं। ये चीज़ मोस्टली में देखी गई है। उसके बाद दोस्तों इनको एक हिदायत है कि इनको जो है शेरमुखी घर इतना सूट नहीं करेगा। इनको जो गऊ गाठ घर होता है, गऊ गाठ घर होता है जो आगे से जिसका मुंह तंग होता है और वो पीछे से चौड़ाई में होता है, आगे से तंग और पीछे से चौड़ाई में होता है, उसको दोस्तों गऊगाठ घर बोलते हैं। वो इनके लिए बहुत ही शुभ होगा अगर उस घर में रहते हैं, या इनकी दुकान जहाँ ये काम करते हैं या फैक्ट्री जो भी है अगर वो गऊगाठ शेप में है तो वो इनको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद दोस्तों एक मैंने आपको बताया कि 9वां घर बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक चीज़ आपको और देखनी है, राहु जो कि है इसके शुक्र के बहुत ही मंदे असर दे सकता है। राहु कैसे देगा? अगर राहु या केतु इसके साथ कंजंक्शन कर रहा है दूसरे घर में शुक्र के साथ, या 5वें घर में दोस्तों, या 9वें घर में और या 12वें घर में, दूसरे 5वें 9वें या 12वें घर में राहु अगर है पूरे चार्ट में आपके, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है कि आपको बाहर जो स्त्रियों के साथ संबंध है, जो बाज़ारू औरतें हैं उनके साथ अपने रिलेशंस नहीं बनाने हैं, उनके साथ आपको गलत उसमें नहीं जो है कामों में पड़ना है। आपको अपना कैरेक्टर जो है बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप ऐसा कुछ गलती से भी करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी खुद मार लेंगे। जो आपको भगवान ने ये इतनी बढ़िया प्लेसमेंट दी है शुक्र की दूसरे खाने में, आप उसका एकदम उसको तहस नहस कर लेंगे, उसको बर्बाद कर लेंगे दोस्तों। इससे आपकी वाइफ की हेल्थ को इश्यूज़ आएंगे, आपकी जो घर गृहस्थी है वो ख़राब होगी, आपको बच्चे का सुख नहीं मिलेगा, घर पे आपकी वैल्यू नहीं होगी, आपका रिजक जो बिज़नेस है वो डाउन जाएगा। हर तरफ से आपको भगवान की तरफ से मार ही पड़ेगी। आप किसी तरह अगर अपना शुक्र ख़राब करते हैं, आपका केतु भी ख़राब होगा। हर महादशा, हर अंतरदशा में आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी। पूर्ण रूप से आप उच्च ग्रह का भी जो है वो पूर्ण फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जिनका भी दूसरे घर में शुक्र है उनको ख़ास हिदायत है कि अगर आप ये काम करते हैं, अपने कैरेक्टर को ख़राब करते हैं दोस्तों, इस प्लेसमेंट में मांस मदिरा का उतना रोल नहीं आता जितना आपके कैरेक्टर को आता है। अपने कैरेक्टर को एकदम स्वच्छ रखें, मंदिर जाएं। अगर आपसे ये काम हो गया तो भगवान से क्षमा मांगिए। और वैसे तो इसकी कोई रेमेडी इसमें देखी नहीं जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जाके उनके सामने, भगवान के सामने नतमस्तक होकर उनसे माफ़ी मांग सकते हैं। बट इसकी कोई लाल किताब में बहुत कारगर रेमेडी नहीं है अगर दूसरे घर में आपका शुक्र है और अपना आप कैरेक्टर ख़राब ऐसे इस सिचुएशन में करते हैं तो दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में सुख नहीं मिल पाएगा। तो आपको मैं दोबारा से ये हिदायत देता हूँ कि अपने कैरेक्टर को एकदम स्वच्छ रखें। तो दोस्तों ये हमने आज बात करी दूसरे घर के शुक्र की, जिसमें कि रेमेडी और प्रिकॉशन एक ही है और वो है अपने कैरेक्टर को साफ़ स्वच्छ रखना।
जो भगवान का आपको एक उपहार है, ये प्लेसमेंट जो दूसरे घर की शुक्र की, आप उसका पूरा बेनिफिट उठाइए। और आप देखेंगे कि इस सिचुएशन में जब महादशा आएगी शुक्र की, जो कि 20 साल लंबी होती है, उसमें आप इतना राइज़ करेंगे, आपको किसी भी आप हर तरह का सुख भोगेंगे। बस आपको ध्यान रखना है तो इस चीज़ का रखना है, अगर जब आपके पास बहुत सा धन आ जाता है तो आपको गलत कामों में नहीं वो अपना धन खराब करना, और यही अपनी ज़िम्मेवारियों में अपना पैसा जो है उसमें इन्वेस्ट करना है। तो ये हिदायत है आपको दोस्तों दूसरे घर में जिनके शुक्र है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।